आइए जी, स्टार्टिंग दिस। हाँ भाई, लेट्स रीलोड दिस। क्या तुम्हें किस एंगल पे दिक्कत आएगी? इधर बोर्ड पे दिक्कत आएगी, जब पहुंचूंगा तब देखते हैं, ठीक है? कुछ नहीं होता। हाँ भाई, इधर मेन इस तरफ रहना अभी हमने। सी विल बी कूपन रेट, ठीक है? एक्स विल बी द यील्ड रेट, लाइफ विल बी एन ईयर्स, RV विल बी रिडेम्पशन वैल्यू, PV इज द प्रेजेंट वैल्यू, जैसे करते हैं, ठीक है? तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो पिछले 8-10 दिन से, आरएंट वी डूइंग दिस ओनली प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0th ईयर पे द कूपन्स एट वेरियस डेज, कूपन्स एट वेरियस डेज। हाँ भाई, ये दिखता कि नहीं दिख रहा आपको ना? और ये लास्ट है, nth ईयर है, द लास्ट वन। कोई डाउट? ठीक है, स्लोली एंड स्टडीली पहुंचना हमने कई जगहों पे, ठीक है? nth ईयर पे दो चीजें होंगी, एक कूपन भी मिलेगा और एक आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। एम आई टॉकिंग करेक्टली? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स विल बी 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स होल क्यूब, सो ऑन अप टू लास्ट वाले पे। इस पे अलग 1/1 प्लस एक्स होल पावर n, और इस पे 1/1 प्लस एक्स होल पावर n अलग से। भाई कुछ फैंसी नहीं किया, पीवी फैक्टर ही निकाल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ भाई, क्या सही बोल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C/1 प्लस एक्स, C/1 प्लस C/1 प्लस एक्स प्लस C/1 प्लस एक्स, सो ऑन अप टू C/1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस रिडेम्पशन वैल्यू अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर n। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए। क्या लिख रहे हैं ये नहीं पता, बस लिख रहे हैं, ठीक है? हेडिंग नहीं बताई यानी कि, ठीक है? जो फील होएगी हेडिंग बना देंगे बाद में, अभी तो नॉर्मल बात ही लग रही है। एनी डाउट? अच्छा, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर तो खत्म ही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे हमारे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, दैट्स अ सेपरेट इशू, ठीक है? वैसे चैप्टर हमारा खत्म है ऑलरेडी, बस ये लास्ट 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व है, ठीक है? हाँ भाई, यहाँ तक तो रोने लायक कुछ नहीं हुआ, आ सकता है रोना आज। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा ना आए, ठीक है? हाँ हाँ जी, जस्ट स्टार्टिंग डेरिवेटिव्स। हाँ तो मैंने हमेशा बोला भगवान चाहता ही है कि तुम लड़के निकलो, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है, ताकतवर हो जाओ। क्या दिख रहा बोलो? हाँ अच्छा, इसमें फ़ोन में वो दिख जाता होता है। चले आगे, इस ऐसी एंगल पे दिखे हैं सारे पुराने लेक्चर, ये भी दिख ही रहा है। नहीं दिखता 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 दिखता। चले आगे, हाँ बढ़े आगे, हो गया यहाँ तक? हाँ अब ज़रा मैं बात शुरू करूँ, लेट्स हैव दिस, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। बताइए, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स टिक करने हो, सी का बिहेवियर मोर ऑफ क्या है, कांस्टेंट के वेरिएबल?
और x का बिहेवियर तकरीबन कैसा है, इट्स मोर ऑफ अ वेरिएबल। x का बदल जाना बहुत नॉर्मल बात है। मैं कहा सर देखिए अगर एक कंपनी किसी कूपन रेट पे इशू करती है तो बाउंड हो जाती है उससे, बस सी तो नहीं बदलता। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड है बॉन्ड का तो फिर वो ऑफर्ड है। मैं कहा इट्स द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाली यील्ड वाला फैक्टर दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। हाँ एवरीबडी हैज एन एक्सपेक्टेशन एट वेरियस पॉइंट्स इन लाइफ कि अब 8% अब कोरोना है तो 9% अब ये है तो, बट सर इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। व्हाट डज नॉट चेंज इज द कूपन रेट। कोई डाउट? हाँ भाई तो ये सी इज कॉन्स्टेंट, सी इज मोर ऑफ कॉन्स्टेंट, द एक्स इज द वेरिएबल, द एक्स इज द वेरिएबल। somebody wanted this, जो मैं नेक्स्ट काम करने जा रहा हूँ, somebody wanted this, ठीक है। सर जो नेक्स्ट स्टेप है क्या उसका कोई और रास्ता नहीं है? लंबा रास्ता है, हम वो भी करेंगे। हर सवाल में हम 2-2 रास्ते कर रहे होंगे, 3-3 रास्ते कर रहे होंगे ताकि आपको स्टेप्स डेरिवेशन सब कुछ फिट हो जाए दिमाग में, ठीक है ना। तो इसका बहुत रोल निकालेंगे हम बात करते करते। यहाँ तक ओके? जो मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या ऐसे है, ओ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यस। तो आप ये वाला रूट अडेप्ट करेंगे इवेंचुअली, धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे। और सारी कड़ियां तो आपको मिलेंगी नहीं एक दिन में, हम धीरे धीरे जोड़ेंगे इस चीज को, धीरे धीरे जोड़ेंगे। यहां तक कहानी ओके, यहां तक तो नहीं तंगी हुई कोई? हाँ भैया, अब somebody wanted to know this, differentiating with respect to x। मैं कहा सर क्या चाहिए, 1 मिनट। कहता ये क्या बन गया? मैं कहा दिस बिकम्स dp over dx। नहीं ना करो, स्टेप पे ना करो, नो आइडिया। हाँ दैट्स फाइन। ये क्या बन गया? dp over dx। p क्या था? प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान से सुनना कैसे रीड करते हैं। द चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू चेंज इन यील्ड। किसी ने बोला, कहते सर ये फटाफट नहीं पता लग सकता। मैं क्या हो गया? है सर मैं अभी ना 30 साल का सवाल, उसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग थी, करके हटा, मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, मैं कमरे से बाहर आया, कहते यील्ड बदल गई। हाँ मैं फिर कैलकुलेट करूं? कहता चलो एक बार कर ली। कहता फिर करके बैठा, 3 महीने बाद सरकार के कारण यील्ड बदल गई, 2 महीने बाद कोरोना के कारण यील्ड बदल गई। कहते सर मैं नहीं कर सकता बार बार। मैं कहा वैसे तो आसान ही है। हाँ भाई इधर देसी तरीका क्या है? अगर यील्ड पहले 10% थी और अब 11% हो गई है, दोबारा टाइमलाइन बना के क्वेश्चन निकाल लो। ये सब ना सीखो। हाँ भाई लंबा रास्ता लग गया, पता, लंबा रास्ता खत्म हो गया, ठीक है, लंबा रास्ता तो खत्म हो गया। Somebody said, कहता सर I want to know the general rate of change in the price of a bond। फटाफट निकालना है, ठीक है। जनरल रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स यील्ड व्हेनेवर द यील्ड चेंजेस। सर फटाफट पता लग जाए तो dp over dx को क्या पढ़ते हैं? द चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू चेंज इन यील्ड, ठीक। आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं। डेरिवेटिव के 2 मीनिंग क्या थे? रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ टेंजेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, dp over dx मीनिंग क्या है? द चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू चेंज इन यील्ड। मैं कहा सर आपका पर्पस तो समझ आ रहा है। मैं कहा रहने दो, डेरिवेटिव मत करो, देयर इज अ लॉन्गर वे आउट। कहते सर वो क्लियर है मेरे को, लॉन्गर वे आउट कर लूंगा, बट पेपर में अगर छूट रहा हो, तेज करना हो और एग्जामिनर 1 नंबर में डाल दे तो वो लंबा रास्ता तो नहीं निकालूंगा ना, सीखना ही पड़ेगा छोटा रास्ता। फटाफट पूछेंगे, हाँ भाई 10 से 11 हो गया, प्रेजेंट वैल्यू में कितना फर्क पड़ा? तो लाइक ये तो बहुत लंबा, समझ लगी तो बहुत छोटा। इट्स गोइंग टू बी द मैजिक देयर। मैं स्टार्ट, आइए जी। अब तो dp over dx निकालनी है मैंने। मैं स्टार्ट स्पीकिंग। c over 1 plus x का डेरिवेटिव, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल। यहां तक ओके है? कोशेंट रूल। सर आप फास्ट जो कर रहे हैं मैं करता हूं। हाँ भाई c over 1 plus x पे बेसिकली क्या लगेगा? कोशेंट रूल। हाँ भाई इधर c over 1 plus x पे पहले लगाते हैं कोशेंट रूल। क्या होता था कोशेंट रूल? वो तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, c का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 और x का 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? क्वोशिएंट लॉ हो गया, ये खत्म हो जाएगा। व्हाट इट विल बी? माइनस c over 1 plus x होल स्क्वायर। एनी डाउट?
तेज रास्ता भी अभी याद कराता हूं, चेन रूल वाला। यहां तक ओके? हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव आया क्या? माइनस सी अपॉन, एनी डाउट? यहां तक ओके है? हाँ भाई, इधर इसका तेज रास्ता क्या था डेरिवेटिव करने का? अच्छा, अब एक बात हेल्प करो मेरी, ये एरिया मैं रब कर देता हूं क्योंकि इसमें चेन्स ही लिखी हुई हैं, सिर्फ वही मेन एरियाज हैं स्टेप्स के। प्लीज फोकस। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ दिस इन एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड, इसे लिख सकते हैं c इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर -1। जो चीज नीचे होती है उसकी होल पावर ऊपर -1 होती है। अब इसका डेरिवेटिव करना हो तो जो कांस्टेंट है वो पड़ा रहा, और इसका डेरिवेटिव देखिए, पावर आगे असली चीज की पावर 1 कम, याद आती है वर्डिंग? पावर आगे असली चीज की पावर 1 कम, -1 से 1 कम -2 हो जाता है, इनटू पावर भूल जाओ, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। दिस फाइनली कन्वर्जेस टू -c, और ये पावर 2 नीचे चली गई, 1 खत्म हो गया। सेम ही तो आया है। अब आप जैसे कंफर्टेबल हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डेरिवेटिव चाहिए इसका, ठीक है? मुझे डेरिवेटिव चाहिए इसका, ठीक है? हाँ भाई, अब देखो, आज तो मैं ये भी करा सकता हूं आपको जो मैं नेक्स्ट बोलने लगा हूं कि डेरिवेटिव ऐसे याद रख ले, थोड़ा तो जुगाड़ दे दूंगा मैं, ठीक है? बेस्ट तो वही है ऊपर वाला, क्योंकि कोशेंट है तो कोशेंट लॉ ही बेस्ट है। ओके, हाँ भाई, करा तो मैं ऑब्जर्वेशन से भी दूंगा इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आ गया हो तो ये आ गया, माइनस, यहां पे मैं 1 लिख दूं, 1 मिनट, -1 इंटू सी अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा देखना, -2c ओवर 1 प्लस एक्स होल क्यूब। जो इसकी पावर थी तो वो यहां पे नेगेटिव के साथ लग गई, ठीक है? और ये पावर 1 थी तो पावर 2 हो गई, पावर 2 है तो पावर 3 हो गई। हाँ भी तुमने बोलना अगला, ये नंबर क्या बनेगा? -3c, सही बोल रही है ये? -3c अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर, कोई डाउट? अगली टर्म क्या होगी? वैसे तो आज अब इंट्रोड्यूस हो गया, भूलने नहीं देता मैं, 1-1.5 साल हर टेस्ट में डाल देनी डेरिवेशन, ठीक है? कि डेरिवेशन याद रहे, दैट्स याद रहनी चाहिए बस, ठीक है ना? यहां तक हो गया। लास्ट ईयर पे आओ, वेरी अलर्ट, लास्ट ईयर, nth ईयर वाली कैश फ्लो का बताओ। फर्स्ट ईयर का आया -1c ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर 2, सेकेंड ईयर का आया -2c ओवर 1 प्लस एक्स होल का क्यूब, थर्ड का आया -3c अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर 4। तो nth ईयर का क्या होगा? वेल डन, -nc अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर, वेल डन। एनी डाउट? हाँ, बाई चांस यहाँ पे ग्रीन लाइट खत्म हो जाए तो बता देना, काफी दिन से यूज नहीं किया हुआ ना, तो पता नहीं चार्ज कितना है इसके अंदर। चलें आगे। हाँ, होल पावर, वेल डन। और जो लास्ट रिडेम्पशन वैल्यू है उस पे भी सेम काम लगेगा, -n टाइम्स रिडेम्पशन वैल्यू अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर n+1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो उसका भी सेम ही है, बस उसका कांस्टेंट c की जगह rv है। सेम ही लगे दोनों? हाँ भाई, ये स्टेप ओके सबको? डाउट है कोई? पक्की बात है? लिखो ये वाला, डिराइव कर लो, और dp ओवर dx को आप डिफाइन कर लेना कहीं पे। बाकियों को मैं नहीं कह रहा डिफाइन करने को, बाकियों का सरना चाहिए अपने आप ही, करना तो कर लो वैसे, बट dp ओवर dx यू शुड बी एबल टू रीड। कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन रूल के लिए एक सैंपल यहां पे निकाल के रख लो, हर एक को तो नहीं क्वेश्चन रूल से कर सकते ना। डी डी एक्स ऑफ c अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। हाँ जी, अब लिख लें, मैं लिख दूं आप लिखोगे? हाँ जी, बाकी फिर सिमिलरली हो जाएंगे। इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर c के सिर पे हाइफन, डेरिवेटिव का सिंबल हाइफन, माइनस न्यूमरेटर इनटू 1 प्लस एक्स का हाइफन ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 प्लस एक्स पड़ा रहा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0,
कांस्टेंट अब पड़ा रहा, और इसका 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर विच विल बिकम, ये खत्म, c इंटू 1 c माइनस c अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सिमिलरली अदर्स आ जाएंगे सारे। मान गया आप? इसका तो ना करो ना ना बस काफ़ी है, एक लग गया पता, इतनी बार लिखवा लेंगे कि हो जाएगा सेटल, ठीक है, स्टेप याद हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? हाँ चल, हाँ भाई यहाँ तक ओके सबको? हाँ मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को हमें जो शॉर्टकट से सिखाया था, कोई बताया नहीं पीछे कुछ क्वेश्चन रूल भी होता है, या तो हर चीज़ में थोड़ी होगा, भूल ही गए हो, हर चीज़ में थोड़ी लग जाएगा, कुछ बन नहीं रहा। वही है वो, मतलब अलजेब्रा का तो शॉर्टकट ठीक है, tan थीटा ओवर सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करोगे तुम? क्वोशिएंट रूल लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल तो लगाने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ, प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल लगाने ही पड़ेंगे, हाँ उसके बिना नहीं सरता होता। हाँ ठीक है, किसी चीज़ की दो ऑप्शन हैं अलग बात है, क्वोशिएंट लॉ तो है ही हमेशा से। हाँ भी हो गया, इधर तक ओके सबको? हाँ पक्की बात है? हाँ भी नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। मैं आए रब दिस, मेरे को तो बोर्ड चाहिए अब, ठीक है, मैं रब दिस। लास्ट स्टेप दिख रहा है सबको? लास्ट स्टेप क्लियर है ना, नोटेड है? हाँ भी इधर तो एज ऑलवेज ये रकमें हमसे बात करती हैं, हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं वो हमारी मर्जी होती है। लास्ट स्टेप पे आइए अब, 1 मिनट। कैन यू प्रपोज एनीथिंग कॉमन? माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी, हाँ सी भी, ऑल दैट इज कॉमन, सब अच्छी बात है बेसिकली, ठीक है, पीपल आर ऑफरिंग मी दैट, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, नहीं ये भी बात ठीक है, द वे शी सेइंग कि ये भी है तो नहीं लेना, आप लोग भी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, कैसे सेपरेट रख लेते हैं, इतने में से कॉमन लेते हैं। अब अगर मैं कहूं सारे में से ही कॉमन लेना है, प्रपोज मी अ कॉमन, -1 ऊपर से और डिनोमिनेटर से 1 प्लस एक्स के 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर भी आ जाएगा। अगर उसके पास 2 है, उसके पास 3 है, उसके पास 4 है, उसके पास 5 है, तो उसके पास भी काफ़ी है, इसके होल स्क्वायर भी आ सकता है। लूंगा नहीं, लूंगा कितना वो देखिए, यहाँ तक ओके। प्रपोजल सही थे सारे के सारे। अब करूँ असली बात, आई वॉन्ट टू राइट इट लाइक दिस, dp अपॉन dx इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स कॉमन, हाँ भी इधर, यहाँ तक ओके, इनटू ये क्या बचा, CO1 प्लस एक्स, CO1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू C अपॉन, कोई डाउट? सही है, प्लस 3 टाइम्स C अपॉन, कोई डाउट? प्लस 4 टाइम्स C अपॉन, कोई डाउट? सो ऑन अप टू n टाइम्स C अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर n, कोई डाउट? ये पर्टिकुलर नहीं दिख रहा? कलर की दिक्कत नहीं थी, हाँ भाई यहां पे लिखूं n टाइम्स C अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर n, कोई डाउट है? पक्की बात है, सेटल्ड है यहां तक? किसको डाउट है तो बता दो। प्लस रिडेम्पशन वैल्यू टाइम n टाइम्स रिडेम्पशन वैल्यू अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर n, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, डाउट है तो बताइए। हाँ पक्का? बी वेरी अलर्ट। मैं कहा भाजी हाउ मच विल माई प्रेजेंट वैल्यू चेंज
विद अ स्लाइट चेंज इन यील्ड। अगर यील्ड बदल जाए 10 से 11 हो जाए, कहते यार तू आ नहीं करना डेरिवेटिव तो तेनों मैं सौखा रास्ता देना है। टाइमलाइन बना, 10 से तू कटिया है, 11 से कट, दोनों माइनस कर ले। हम वो करेंगे, अभी हम वो करेंगे, आंसर चेक करने के लिए करेंगे हम वो बात, ठीक है। और सर हर बार थोड़ी करता रह सकता हूँ मैं, अब ये तो कोई बात नहीं बनी। मैं कहा यहाँ तो हिंदुस्तान पल पल बदल रहा है। अब मैं एक बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बैठा हूँ, पता लगे कल गवर्नमेंट ने 6.5% रेट किया, मैं फिर टाइम में बनाऊंगा बैठ के, बाकी काम ही नहीं मेरे को जिंदगी में। उसके बाद 6.5 से फिर गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल वापस लिया, 6.25 हो गया, मैं फिर निकालूंगा बैठ के। दिस इज गोइंग टू बी स्टूपिड, दिस इज गोइंग टू बी स्टूपिड। मैं कहा सर आई वॉन्ट समथिंग जो मेरे को फटाफट निकाल के दे दे, फटाफट निकाल के दे दे। यहां तक ओके, ठीक है, यहां तक ओके। कहते तो ये होगा, ध्यान से देखना, द चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू यील्ड इज गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट। हमेशा कहता है इफेक्ट्स उल्टे होंगे, माइनस बात कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव इफेक्ट। डेरिवेटिव्स को पता था आप पूछेंगे, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट। माइनस पीक्स कहता हमेशा इफेक्ट उल्टी तरफ का आएगा, अगर एक्स बढ़ेगा तो वो घटेगा और वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इस माइनस को लेकिन आप याद रखेंगे, इवेंचुअली हम इस माइनस को गुम कर देते हैं और आपको इंटरप्रिटेशन पे छोड़ते हैं। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बोल दें 2, तो उसका मतलब होता है -2, माइनस इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको खुद सेंस रखनी होगी, ये माइनस हम हटा देंगे अभी, यहां तक ओके। अब एक बात देखनी है आपने, बी वेरी अलर्ट, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं ऑफ एवरी ईयर। द फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 1, द सेकेंड इज मल्टीप्लाइड बाय 2, द थर्ड इज मल्टीप्लाइड बाय 3, द nth is multiplied by n, and the redemption value is also multiplied with n. कोई डाउट? मैं कहा ओके, ये एक पैटर्न तो ढूंढा मैंने, दिखी ये बात, ये बात दिखी आपको, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ भी अब सुनिएगा, इस ब्रैकेट को मैं एक नाम देने वाला हूं। इस पूरी ब्रैकेट का नाम होता है, अभी मैं बड़ा वर्ड नहीं बोलूंगा, डी, द नेम इज डी। पूरी ब्रैकेट को डी पुट कर रहा हूं, dp over dx is equal to -1 over 1 plus x times this entire bracket will be called d. Any doubt? यहां तक ओके है, यहां तक पहुंचिए। क्या अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक बोलते हैं इसको, कली जीपी नहीं है, न्यूमिनेटर एपी में है, डिनोमिनेटर जीपी में है। इट्स कॉल्ड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, अपना तो पता नहीं क्या क्या किया हुआ, अपना तो पता ही नहीं क्या क्या किया हुआ अपन लोगों ने, ठीक है ना। चलिए आगे, मतलब देखो 11th में तुम मेरे साथ थी नहीं, 11th में मैथ्स में तो नहीं थी तुम, अकाउंट्स में भी औखा ही हुआ मैथ्स तो कहाँ से गिननी हमने, 11th में था एपीजीपी सारा, 12th में एपीजीपी कहाँ है, तो कहीं पे कहीं लग जाए, ठीक है। एपीजीपी कहाँ है बेचारा। हाँ भाई यहां तक हो गया, हाँ भाई अभी तक रोना तो नहीं आया, बस अभी तो बचे हुए हैं हम, ठीक है, अच्छी बात है। आगे प्रोपगेट करो दुनिया को, ठीक है, कि या उनको बोलो भजन गा लो, ये पढ़ना तो मैथ्स पढ़ लो, कि कुछ भी पढ़ना तो मैथ्स पढ़ के ही पढ़ लो। अब मैं तुम्हें इसको दूंगा तरीके, लेकिन वो बहुत जल्दी सिस्टम्स क्रैश कर जाएंगे अगर तुम्हारे पास कोर में डेरिवेशन नहीं है। मतलब ठीक है हम हर फॉर्मूले की जिद में भी नहीं उतरते, लेकिन वही एटलीस्ट हाफ डिराइव कर लेने चाहिए, ठीक है, कि बंदे को पता हो कि हर चीज़ के कोर में भी कुछ एम ही नहीं, मुंह उठा के किसी ने कुछ बोल दिया, वो हर एक के साथ हम डेरिवेशन इसलिए। अब सपोज करो यहाँ पे रेशो उल्टी होती, 3 नॉन मैथ्स 1 मैथ में छोड़ देता, फिर रट लेते हैं भाई, अब पैटर्न वैटर्न रटा देंगे, ठीक है।
चलो नॉट लाइक दैट, बट कोई बात नहीं अब, ठीक है। हाँ जी चले आगे, मैं स्पीक आगे। हाँ शायद आज ही करेंगे जो भी करना चाहेंगे इस काम। यहाँ तक हो गया। द ब्रैकेट विल बी कॉल्ड आज के बाद डी। हाँ भाई डी मैं अनाउंस करने लगा हूँ, बी वेरी स्लो। डी इज, इसके दो मतलब हैं, इसके दो मतलब हैं। एक नाम जचेगा आपको, द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड। मैं कहा हाँ ठीक है, रेट ऑफ चेंज है तो सेंसिटिविटी। मैं कहा कितना सेंसिटिव है बॉन्ड टू यील्ड, मैं कहा वो निकलता फैक्टर। मैं कहा नाम तो जच रहा है, एक और नाम साबित होगा इवेंचुअली, इसकी फोटो नहीं आएगी जल्दी, अभी वक्त लगेगा आपको। डी से है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, मत बोलना कभी। डी विल बी ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। करते हैं, ड्यूरेशन वाला बहुत मेच्योरिटी से आएगा हमें, ठीक है। मैंने डी के सिर्फ दो नेम्स प्रपोज किए भाई, ठीक है, ओके। आई टोल्ड, इफ यू रिमेंबर इन 11th स्टैंडर्ड जब डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किया था, मैं कहा रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ टेंजेंट, नाम इंट्रोड्यूस किए हैं। 1.5 साल लगेगा धीरे धीरे सारी बातें समझने में उसके, तो वक्त लगेगा हर बात में, ठीक है। यहाँ पे अभी इस चीज के साथ वक्त लगेगा आपको, ठीक है। हाँ भाई डी फॉर सेंसिटिविटी या फिर हाँ भाई डेरिवेटिव के दो मतलब एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। स्लोप मैं कभी भी ले आऊँ, स्लोप का फॉर्मूला बहुत लगाते हैं हम लोग, हाँ बोलना पड़ेगा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2, कुछ भी ऐसे प्रोपोर्शन है, ठीक है। माइनस स्लोप इज इक्वल टू डेरिवेटिव इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, सारे मतलब सेम है। हाँ भाई यहाँ तक पहुँच गए सब जने? नहीं प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी जाग जाएगी, ठीक है, जाग जाएगी प्रोबेबिलिटी भी। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट, इट्स गोइंग टू बी स्पेशल। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p, यहां तक ओके, ठीक है। वेयर p इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जो ओरिजिनल थी प्रेजेंट वैल्यू, डन, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? मैं यार अब नीचे वाले स्टेप्स, हाँ भी अब टेक्निकल हो रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं, धीरे धीरे थ्रो कर रहा हूं सब कुछ। ओनली डी विल बी कॉल्ड ड्यूरेशन, ओनली डी विल बी कॉल्ड, बहुत तरह से बात करेंगे अभी। ओनली डी विल बी कॉल्ड ड्यूरेशन, डी ओवर पी विल बी कॉल्ड सेंसिटिविटी, करेंगे। डी ओवर पी विल बी कॉल्ड एंड द एंटायर फॉर्मूला, द एंटायर फॉर्मूला, मैं भी LHS को कुछ बोलना भी, और द एंटायर फॉर्मूला इंटू डी ओवर पी इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। आर वी क्लियर विद दिस? यहां तक आ गया तो इसके नीचे 3 नाम डिफाइन कर लो। हाँ भाई ये डेरिवेशन नीडलेस टू से किसी किताब में नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। जिसने बनाई उसने मैथमेटिशियंस के लिए छोड़ी है, लल्लू से CS के लिए नहीं छोड़ी है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू बी एन अकाउंटेंट, यू हैव टू बी अ मैथमेटिशियन टू गेट दिस। अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू क्रैम दिस अप, ठीक है। पता नहीं पेपर सर्वाइव होगा कि नहीं। लल्लू अकाउंटेंट ने लल्लू अकाउंटेंट बनने वालों से लल्लू तरीके से सवाल पूछा, फिर तो निकल जाएगा रट्टा मार के। लेकिन अगर आ गया खतरनाक तरीके से, ठीक है, एक बनाया मैंने खतरनाक क्वेश्चन लिखते वक्त, वो क्वेश्चन तभी होना है अगर बेसिक आता है। इसका जो इवेंचुअली फॉर्मूला कन्वर्ज होके रट्टा बजा हुआ है किताबों में जो छपा हुआ है, इतना लंबा फॉर्मूला, ठीक है, तो वो मर जाएगा बेचारा अगर फुल डेरिवेशन नहीं आती तो, ठीक है। तो उसका मर्जी है ना, कोई ना, तो फिर क्या हो गया, तभी जिंदगी औखी चल रही होती है। हाँ जी, शैल वी मूव फॉरवर्ड?
हाँ चले आगे। लेट्स हैव दिस। ये ना सारे सारे मतलब जो फॉरेन में एक मेडिकल लाइन में होता है ना, आई वांट दैट टू हैपन इन सी लाइन इन इंडिया। वहां पे बने हुए डॉक्टर को 5 साल बाद एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। वो कहते हैं साले तू काबिल भी रहता है कि उड़ जाता है तेरा सब कुछ, रट्टे रुट्टे मार के पास हुआ 5-5 साल बाद, तेरे को नई टेक्निक्स पता है कि नहीं पता? अगर आज पेपर हो जाए पहले ही पासिंग रेट 8% 10% हमारा, ये बने हुए सियादे फेल हो जाएंगे इंडिया में। सब उड़ जाएंगे, सब लोग उड़ जाएंगे, सबकी हवा निकल जा रही है, बता रहा हूं सबकी हवा निकल जाएगी। ओ भाई ये क्या हो गया, तब तो काट लिया रट्टे मार के, अब तो वो भी नहीं हो पा रहा, अब तो रट्टा लगाने की एबिलिटी भी खत्म हुई हुई है। तो जिसके कोर में होगा बचेगा वही, ठीक है ना। जेन्युइन डॉक्टर चाहिए हमारे को, जेन्युइन सीए चाहिए। अच्छा यहाँ तक हो गया, करिए करिए, बोलिए। डी करो कुछ करो जो मेरे तक मैसेज पहुंचाओ। ओके, जो वो ब्रैकेट है ऊपर बड़ी वाली, उसके अंदर से सेकंड टर्म से लो 2c है ना, उसको मैं अगर c + c लिख दूं, अगली वाली में 3 लिखने पड़ेंगे। हाँ नहीं 3 नहीं लिखने उसके अंदर, उसको लिखना c + 2c और फोर्थ में लिखना c + 3c। उससे कुछ हुआ ही नहीं, बन रहा है कि जो cc वाले वो इकट्ठे होकर कुछ हुआ ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। c + 2 + 3 + 4 वाला नीचे dk और dx बन जाता है। नहीं n टर्म्स है, एक टर्म घट जाएगी। एक टर्म है। हाँ जी चले आगे, हाँ भाई चले आगे, हाँ भाई चलिए आगे। लो भाई इतने तक हो गया, इतने तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी ओके है। अब कर क्या रहे हैं, अब हमने वो जानना होगा इवेंचुअली। यहाँ तक ओके, कर क्या रहे हैं वो जानना है, यहाँ तक सबका बन जाना चाहिए। अब मैंने इसको बोलना है कुछ, हाँ भाई, द चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ड्यू टू यील्ड, एनी चेंज डिवाइडेड बाय बेसिक गिव्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज ही आएगा ना, डीपी ओवर पी विल बिकम परसेंटेज, एक तरह से परसेंटेज चेंज है ये, समझ गए बात। किसी के भी डिफरेंस को उसके बेस से डिवाइड करो तो परसेंटेज चेंज निकल के आता है, कोई डाउट? द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू यील्ड इज -1/1 + x into d होल डिवाइडेड बाय p इज द फॉर्मूला। ओके, p इज प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यही बोल रहा हूं। द चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आउट ऑफ द टोटल रकम इज द परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड। जैसे प्रेजेंट वैल्यू थी 900 रुपए, अब चेंज पड़ गया 30 रुपए, मैं कहा जी कितने परसेंट चेंज आया, तो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा ये करके, ठीक है। इससे निकलता है बेसिक चेंज रकम वाला, अगर पी से डिवाइड कर दो तो क्या निकलता है, परसेंटेज वाला, ठीक है ना, परसेंटेज वाला। तो ये दिख गया इधर परसेंटेज वाला भी, ये स्टेप कर लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए इसकी, और यहां तक रीडिराइव करिए एक बार, यहां तक एक फ्लुएंटली रीडिराइव करिए। यहाँ तक पहुँचेंगे हम, बस फिर आगे भी ना सब काट ही लेंगे। अब कोई बात नहीं रुलाएगी, द टोटलिटी संभाल के रखनी, बस ये बात होगी। अब चैलेंज तो ये रह गया, बस अब हो गया जो होना था। अब काफ़ी कई जगह पे मुड़ूंगा, कई बातें करूँगा, लेकिन हर अलग बात ओके, अब बस टोटलिटी संभालने का एम रह गया, अब मेन हो गया सारा।
गुड हाथ बैठ गया? हाँ भाई, गुड बैठ गया हाथ, पक्की बात है सर? सब ओके? बच ही गए? हाँ, बनी गई ना? चल, उसी पैटर्न पे ये बन गई। 2 सी चढ़ गए इसके सिर पे, ठीक है, इसके 3 चढ़ गए। कोई डाउट? सो ऑन अप टू ये, और लास्ट वाला ध्यान से। शाबाश। डाउट? प्लस 2c, शाबाश। फैक्टर भी दूर लिख दिया हमने, ठीक है ना? होल स्क्वायर 3 थे, 2 बचे, ठीक है? 3 into, डाउट? एंड तक आ गया? इंग्लिश भी लिख दी। d is duration, d over p sensitivity and the complete formula is called volatility, ठीक है? इवेंचुअली ना हर फैक्टर का पढ़े लिखों ने, इंटेलिजेंट पीपल ने यूज निकाल लिया, ठीक है ना? यूज निकाल लिया। सो देयर मैं मूव फॉरवर्ड। चलो आगे। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम इज, एंड लिटरली द प्रॉब्लम इज, फ्रैंकली ये मेरे को ना व्हेन आई पास तबीयत कोर्स में नहीं था, ये रिसेंट ही आया, ठीक है ना? तो अब या तो मैं तुम्हें फॉर्मूला रटा देता जो मैं देने लगा हूँ, फॉर्मूला बेसिकली कि कैसे लिखा हुआ है किताब में, ठीक है ना? तो या तो हम वो कर लेते, ठीक है ना? मेरे को देखना था कि कैसे है, तो मैं इवेंचुअली देख रहा था। सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है, दे आर कॉलिंग दिस थिंग बाय 2 names, सेंसिटिविटी एंड ड्यूरेशन, द ब्रैकेट्स। तो हमें अपना लेवल 5% गिराना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। तो हमें क्वेश्चन ने जो लिखा है और हमारी जो समझ है उसे कोरिलेट करना होगा। सुनिए बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। They will ask you what is the duration. They actually want to ask you the sensitivity. जहां भी क्वेश्चन में ड्यूरेशन लिखा होगा
दे एक्चुअली फाइंड द फाइनल सेंसिटिविटी। ठीक है, मैं कहा ठीक है भाई, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, आर यू ओके विद दैट? एंड वील कॉल दैट ड्यूरेशन ओनली, हम उसे ड्यूरेशन ही बोलेंगे। ठीक है ना, बोलेंगे हम भी ड्यूरेशन ही, एक्चुअली ये सारा कुछ। ठीक है, एक्चुअली ये तो इवेंचुअली आएगा कि फिर वो क्यों वहम में फंसे रहते हैं। क्या वो निकलवाते सेंसिटिविटी हैं, बोलते उसको ड्यूरेशन है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो चाहते आपसे सेंसिटिविटी हैं लेकिन निकलवाते क्या रहते हैं? ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब हाँ, चाहते सेंसिटिविटी है, उसे बोलते क्या रहते हैं? ड्यूरेशन, 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 ड्यूरेशन। दैट बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, दैट बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ तक ओके? मे आई मूव फॉरवर्ड? आइए, अब हम इसको यहाँ तक एक बार रोक के अब इसका कुछ इनपुट्स लेने शुरू करेंगे इस चीज़ के। ठीक है ना, इनपुट्स लेने शुरू करेंगे। आइए, ये काम चाहे 5 दिन चल जाए आगे, अभी इसके आगे पैटर्न्स हैं, पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे करते हुए ही चलेंगे आगे। हमने टोटल वर्कलोड को ऐसे बनाना है कि सिस्टम स्टे करे, ऐसा ना हो कि हर चैप्टर के फॉर्मूलाज लेके चलते चलते सिस्टम क्रैश हो जाए हमारा। एवरीथिंग शुड कन्वर्ज, ये जिद बना लो, टू एनीथिंग लर्नड अर्लियर, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत रेयरली हम कुछ नया ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते, मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है इन्होंने सिर्फ इसी के बॉन्ड ड्यूरेशन के 12-15 फॉर्मूले बनाए हुए हैं इसी बात के। इररिडीमेबल बॉन्ड आ गया तो ये, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड आ गया तो ये, फलाना आ गया तो ये, तो घबरा ही जाऊंगा। ठीक है ना, पेपर में कि सारा कुछ कैसे करूंगा मैं, इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। तो मुझे प्रोसीजर जानना जरूरी है। और देखिए, मैं कहा कोर यानी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकला हुआ है, वो तो किसी ने टेक्निकल कर लिया बस अब। ठीक है ना, हम यहाँ तक हो गया। तो शॉर्टकट्स मैं बनाऊंगा वो एक अलग बात है, लेकिन काम में आना चाहिए। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके। आइए एक बात करते हैं, लेट्स लिसन टू दिस। ठीक है, हाँ भाई, अब एक छोटा सा सवाल लेंगे हम, छोटा सा सवाल लेंगे, और क्योंकि उसमें मैं इनपुट वेरिएबल्स दे दूंगा, थिंग्स विल बी वेरी इजी। आइए, डू दिस। एक बॉन्ड लीजिए, 3 साल रखते हैं बस हम, छोटा सा सवाल। ठीक है, 3 साल रखे, 3 रखे मैंने, साल, डन। कूपन रेट 10%, कूपन रेट क्या रखा? 10%। अब देखिए, अगर मैं ये सारा ना सिखाऊं और 3 साल का क्वेश्चन हो तो बोलो क्या डेरिवेटिव डेरिवेटिव। ठीक है, 30 साल कर दूं तो कदर हो जाएगी, बात उधर ही है बस। ठीक है, तो 3 साल है, कूपन रेट 10% के, कोर थिंकिंग और वो मर्ज कैसे हो रही है कि नहीं हो रही वो देखना हमने। ठीक है, कूपन रेट 10%, डिस्काउंट रेट 11%, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। स्टेप 1, हाँ भाई, फाइंड न्यू प्रेजेंट वैल्यू इफ रेट बदल के हो जाता है 12%। अगर रेट बदल के क्या हो जाता है? 12%, देन फाइंड चेंज की परसेंटेज। आप नॉर्मली करिए पहले इसको। ठीक है ना, नॉर्मली, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला, कोई डेरिवेटिव्स नहीं। अगर आप आज की क्लास ना लगा के बैठे होते, अभी आए होते, अभी प्रकट हुए होते और ये सवाल बोर्ड पे होता, तो आप जैसे नॉर्मली करते विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स वो कर दीजिए। बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या ली है मैंने? 100 रुपए बोला मैंने, खुद ले ली वैल्यू, 100 रुपए ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैल्यू 100 रुपए ले लो। डेसिमल्स अवॉइड करने हैं तो 10,000 ले लो, बात एक ही होती है, वैसे क्या ही फर्क है। और इसी पे ही करते हैं, वैल्यू 100 रुपए पे ही करते हैं। और फाइनल पे 100 रुपए एक्स्ट्रा भी रिडीम होंगे भाई, थर्ड ईयर 100 रुपए एक्स्ट्रा भी रिडीम होंगे। बताइए, ₹97.5 पहले, 97.5। दूसरा बताइए,
95.18, ठीक है, ओके। तो द डिफरेंस इज 2.363234 सब चलता है, इतना तो होगा ही, ये तो सब होना ही है। 2.34, अब एज अ परसेंटेज बता दीजिए मेरे को। 2.34 डिवाइडेड बाय 97.5, टेक एनी बेस, डजंट मैटर, ठीक है। 2 पॉइंट अप्रॉक्स, ठीक हो गया। हाँ भाई, इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब है जी बॉन्ड वैल्यू 2.41% डिक्रीज कर जाएगी। सी, यू डोंट नीड द फॉर्मूला बिगर वन, द डेरिवेटिव वन। आप करने को तो इसका 30 साल भी कर ही सकते हो, आप करने को इसका 40 साल भी कर ही सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन वही वर्थलेस एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट कि हम उसे फास्टर बेटर कैसे करते रह सकते हैं। मैं कहा सर आई कैन डू दिस इन अ बेटर फॉर्मेट विदाउट इवन कैलकुलेटिंग। एक मैंने बेस अपना कैलकुलेट करके रख लिया, द नेक्स्ट चेंजेस आई विल इनपुट वेरी क्विकली, ठीक है। क्या सर आप क्या करोगे? मैं कहा जी आइए देखें एक मिनट व्हाट आई विल डू, ठीक है ना, व्हाट आई विल डू। बहुत ध्यान से देखना। मैं कहा सर इफ यू वांट द फाइनल चेंज एंड द चेंज परसेंटेज ओनली, कहते सर हमें चाहिए 12% वाले की वैल्यू निकाले बिना ही। कितनी आई थी याद है? 97.5 से कितनी हो गई थी? 95.18.20। कहते सर मैं एक चीज अवॉइड करना चाहता हूं, आई डोंट विश टू स्टूपिडली कीप ऑन कैलकुलेटिंग। अब 12% की क्या बनेगी, अब 14 की क्या बनेगी? कहता आई डोंट वांट टू कैलकुलेट, आई वांट अ क्विक आंसर, बड़ा क्विक आंसर। कहते कभी कभी अब बड़ी बोर्ड मीटिंग्स में डिबेट हो रही होगी, अगर फिर 14% आ गया तो कहते वहां पे क्या करेंगे? ओके बोर्ड मीटिंग आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है, निकाल के लेके आइए। फिर वो डिबेट में आगे 13 होगा तो कहते फिर डिले की जाती। कहते हमें अनपढ़ नहीं चाहिए। शुक्र करिए एक्सेल शीट्स में ये आ गया है, वो डाल दिया गया है, इसीलिए लोग अनपढ़ हो जा रहे हैं, कंप्यूटर स्मार्ट हो जा रहा है। वो हम ही ने बनाया था, लेकिन अब हमें कई लोग इसी को जीत मान रहे हैं कि बटन दबाना आ गया। आपको अपनी कोर लाइन का तो आता होना चाहिए ना काम, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। बाकी किसी चीज़ का नहीं आ रहा अलग बात है, तुम्हें वॉशिंग मशीन रिपेयर करनी नहीं आ रही ठीक बात है, लेकिन अगर तुम्हें ये करना नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ बात है, ठीक है ना। दैट्स अ वेरी वेरी फॉल्टी थिंग। चले आगे। लाख कैलकुलेटर तुम्हारे पास, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशंस होंगी तो ही कैलकुलेटर ठीक चलेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, हाँ भाई यहाँ तक हो गया। बी वेरी अलर्ट। जो प्रोसेस है उसी में से मैं एक सिस्टमैटिक निकालने वाला हूं। ध्यान से देखिए, आप क्या करते हो? 10% 11% वाला था पहले, उसकी टाइमलाइन ये बनी हुई थी। ध्यान से देखना जरा टाइमलाइन। 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई डाउट? कूपन रेट्स क्या थे? कूपन्स ये 10 थे कूपन्स, 10 10 10 100 ऐसे लिखूंगा मैं हमेशा। आई राइट लाइक दिस ओनली, 10 10 10 100 रुपए में, रुपी वैल्यू में ये। हाँ भाई, उसके बाद पीवी फैक्टर्स लिखते होनी चाहिए इनके, लिखते ही है ना हम तो। क्या बनते हैं वो? 0.900 पहला, 11 का, अगला 0.8, कोई डाउट? सेट है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। आफ्टर दैट यू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट एज वेल, वो भी आप निकाल ही लेते हो ना। प्रेजेंट वैल्यू भी निकल जाती है आपकी, मैं उसे थोड़ी नीचे कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू निकल ही जाती है आप लोगों की। इंप्लाइज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, क्या करते हो? सबको प्रोडक्ट करके ऐड कर देते हो, ठीक है। या यहां पे लिख ही देता हूं, प्रेजेंट वैल्यूज क्या बनी? 9 रुपए, 8.1, ठीक है, 11, 7.31 एंड 73.1, सही है। हाँ भाई, टोटल यहीं पे बता दो मेरे को, पीवी फैक्टर का टोटल क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यूज का, मतलब पीवी फैक्टर नहीं, पीवी का टोटल क्या आ गया? ऐसे ही करते हो ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं कर दी मैंने, पक्का? अब देखिए अगर डेरिवेशन है तो कोई स्मार्ट आदमी नेक्स्ट स्टेप्स को कैसे समझ जाता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने इन्हें सी लिया था,
ये थे 1/x 1/x होल स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह. देन आई वांटेड द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज के लिए -1/x कॉमन आ गया था, ब्रैकेट के अंदर बना था 1 इंटू फर्स्ट कैश फ्लो. डी को कैसे बना था? 1 इंटू फर्स्ट कैश फ्लो. कोई डाउट? 1 इंटू फर्स्ट कैश फ्लो. फर्स्ट कैश फ्लो ये रहा और 1 इसका टाइम पीरियड है ये रहा. ठीक है, सामने ही पड़े हैं. सेकंड वाला क्या था? 2 इंटू सेकेंड कैश फ्लो. देख लीजिए अगर देखना है तो. ब्रैकेट देखिए वही थी ना. ठीक, 2 इंटू दैट. अगला गया 3 इंटू दैट और रिडेम्पशन वैल्यू था 3 इंटू दैट. एनी डाउट? ये बात सेटल्ड है? पक्की बात है? ध्यान से सुनना. इंप्लाइज, ध्यान से सुनना. इसे हम बोलेंगे 1 मिनट के लिए W. P भी बोल सकता हूं भाई, W. और W को T से मल्टीप्लाई कर रहा हूं टाइम फैक्टर से. क्या बना? इंटू 1 करके 9 इंटू 2. कोई डाउट? दिस इंटू दिस. नेक्स्ट. कोई डाउट? सरल है? पक्का? और बी वेरी अलर्ट. ये भी आ गया. बी वेरी अलर्ट. इसका टोटल बता दो. 266.45. Are you okay with this? Now imagine the entire bracket. ये जिसको मैंने D कहा था ये D निकल आया. Do you agree with this? हाँ भाई, D निकल आया. ये जिसे मैंने D कहा था ये D आ गया. और D को मैंने इधर याद करिए P से डिवाइड किया था तो सेंसिटिविटी आ गई थी. तो सेंसिटिविटी विल बी दिस ओवर दिस. सेंसिटिविटी निकालिए. 2.73. सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 2.73. यहां तक ओके है? पता नहीं क्या निकला अभी. सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 2.73. लेकिन आप लिखेंगे क्या? वो पूछेंगे, आप बोलेंगे ड्यूरेशन इज इक्वल टू 2.73 ईयर्स. ईयर्स आएगा इसमें, फिक्र मत करो, ईयर्स भी आएगा. आपको दिखेगा कि ये रुपी था, ये रुपी टाइम था, रुपी रुपी कटा है तो टाइम ही बचा है. ऐसी बात नहीं है, टाइम ही बचा. करेंगे अभी हम इस बात को, ठीक है ना? करेंगे, अलग एंगल से करेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे. ठीक है? हाँ भाई, तो बात समझ आई? सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 2.73. यूनिट्स दिए मैंने ईयर्स, और वो क्या बोलेंगे इसको? ड्यूरेशन. यहां तक कहानी ओके? यहां तक कहानी ओके? विदाउट डूइंग डेरिवेटिव्स आई एम डूइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इन दिस. अगर उस प्रोसीजर को हम ना लेते तो आपको बस रटा तो जाता इंटू 1 ये करना होता है. लेकिन ये अब डेरिवेटिव्स कह रहे हैं साफ, डेरिवेशन में अपने आप आए, पैदा हुए तो किया हमने. ठीक है? और मीनिंग भी निकलेगा अभी कोई. चले आगे. नाउ सेंसिटिविटी आ गई. हाँ भाई, वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी कितनी निकली? ध्यान से देखना. नेगेटिव आएगी मूवमेंट टू व्हाट इज योर रेट मूवमेंट. 1/1 प्लस ओरिजिनल रेट क्या था? 11%. 11% इंटू 2.73. आंसर बताइए क्या आया वॉलेटिलिटी का? सेम आ गया ऑलमोस्ट 2.46%. उनके अकॉर्डिंग टाइम, क्योंकि ईयर्स में आता है ना यहाँ पे मैथमेटिकली, तो इसे ही ड्यूरेशन बोल देते हैं. किसका? ये वाला. ये एंटायर वॉलेटिलिटी आई है. अगर ध्यान दो तो अब ये मैंने एंटायर आरएचएस फॉर्मूला बना दिया. तो दिस इज द एक्चुअल. लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या था? इट इज द एक्चुअल परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है? एंड माइनस सेज द नेगेटिव विल बी द मूवमेंट जो रेट में मूवमेंट हुई थी. अब बताइए 11 से रेट क्या हुआ था? बढ़ा था कि घटा था? रेट बढ़ गया था तो वैल्यू घटेगी, ये तो आपको पता ही है. हाँ भाई, 11 की वैल्यू कितनी थी? 97.5. ठीक है? उसमें से 2.46% माइनस कर दो, दूसरे का आ जाएगा. दूसरे का आ गया. एडवांटेज क्या की है अभी हमने? सुनिए ध्यान से. अभी तो ऐसे लगेगा कि दोनों स्टेप्स सेम है क्योंकि पहला बहुत देर से कर रहे हो, इसे अभी करना शुरू किया है. हाँ भाई,
एडवांटेज क्या है, मैंने एक बार भी 12% वाले पीवी फैक्टर यूज ही नहीं किए, फिर भी 12% वाले की वैल्यू निकाल के दिखा दी है। अगर एक क्वेश्चन 15 साल लंबा हो, 15 साल लंबा हो, तो पिछले पीवी फैक्टर जो बने होते हैं उसी के दम पे हम नया बना सकते हैं। बिगेस्ट एडवांटेज, पहले से ही बने पड़े हैं, ठीक है। स्टेप्स विल बी व्हाट, आप इनिशियल 11% वाला बना के रखा हुआ आपने, ये तो बनाओगे, ये भी बनाओगे, ये भी बनाओगे, लास्ट स्टेप। हाँ भाई अब देखो, रटना भी तो आसान ही था, जिसको डेरिवेशन नहीं करनी ना करो, लेकिन मैं बता रहा हूं कहीं तो मैं फंसा ही दूंगा। एक दिन मैं पेपर बनाऊंगा और इंडिया की खबरें होती क्या, तो भी मेन डेरिवेशन से तो ये आसान ही है, डेरिवेटिव लेने से तो आसान है ही है। तो डेरिवेटिव तो वैसे ही डिफिकल्ट है, और 12% के पीवी फैक्टर निकालने तो वैसे ही डिफिकल्ट है, ये गुड ही है। इसके पीछे कोर क्या था हम वो लेके आ रहे हैं। यहां पे 11% पे ही निकाल के काम सर गया ना, 12% का तो नहीं निकालना पड़ा ना, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर 20 साल भी होंगे तो भी यही छोटा लगेगा ना, 3 साल, हाँ हाँ, तो तब भी यही छोटा लगने वाला है ना हमें तो। हाँ भाई इधर अब, हाँ भाई ये बात है। अब इसे आप पाएंगे दुनिया ने रटा होगा के बाद मल्टीप्लाई करना, मैं क्यों करना होता पता नहीं हमें, ठीक है ना। ब्रैकेट बोलती है डेरिवेटिव्स वाली, डिराइव करके वो ब्रैकेट बोल रही है साफ साफ मुझे मल्टीप्लाई करो तो ही ब्रैकेट पैदा होएगी। हाँ भाई, तो क्या करना है, पीवी फैक्टर 11% के निकले होंगे, उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंगली। जो पीवी फैक्टर्स हैं उसे आप बोलेंगे सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा ऑफ वेट्स, और ये तो डब्ल्यू और टी का प्रोडक्ट ही है, तो ये बनेगा सिग्मा डब्ल्यू टी। और अब आप याद करिए, फिर इधर आरएचएस क्या बनी थी, टोटल न्यूमरेटर, ये मैंने न्यूमरेटर तैयार किया, फिर मैंने पी से डिवाइड किया था तो इसके टोटल से डिवाइड किया था, टोटल से डिवाइड करके सेंसिटिविटी आ जाएगी। ध्यान से सुन लो, ये गलती नहीं करनी, साल बाद भी आएगी सेंसिटिविटी, लिखनी ड्यूरेशन है, आएगी क्या, लिखना क्या है, आर वी क्लियर विद दैट, आर वी क्लियर विद दैट, ड्यूरेशन लिखना है एंड दैट विल बी 2.73 और इयर्स भी लिख देने हैं। ये बात ये मैथमेटिकली ठीक है, सारी करेंगे धीरे धीरे, यहां तक हो गया। आफ्टर दैट द कंप्लीट वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू, बाहर वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, तो 2.73 इंटू 1/1 + 11%, कोई डाउट, तो उसे डिवाइड किया, फिर ये 2.46 आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता लगता क्या आया, एलएचएस हेल्प करती है, इट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू यील्ड, तो 2.46% चेंज आई है। एनी डाउट, यहां तक हो गया। लास्टली मैं कहा फायदा क्या इसका, कहते अब बता तेरा क्या था, मैं 11 वाले में 97.5 था, कहते तेरे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मैं कहा जी वो बढ़ गया है, तो कहते वैल्यू घटेगी, उल्टी तरफ का चेंज आता है। एनी डाउट, उल्टी तरफ का चेंज आया, माइनस 2.46% जो निकली है, you will get the value of 12% without even touching the first ever PV factor of 12. कूपन कैसे डिफरेंट होंगे, बी प्रैक्टिकल, कूपन कैसे डिफरेंट होंगे, कूपन कैसे डिफरेंट होंगे, कूपन डिफरेंट नहीं हो सकते। थ्योरेटिकल मार्केट बोलनी तो अलग बात है, प्रैक्टिकल रही है, कूपन नहीं बदलते होते, आपके घर का राज थोड़ी है कूपन बदल दोगे आप कभी भी। लिख नहीं है सारे, वो तुम्हारी गलती थी, लिखना तो है ही है, लिखना तो है ही है। तुम क्या पेपर में भी लिख लोगे तुम्हें लगता है, फिर वो तो कहने वाली बात ही नहीं कोई, है नहीं बस। हाँ भाई यहाँ तक ओके, जो dx था परसेंटेज इन प्राइस ओवर dx भी था, चेंज इन x कितना की 1%, तो इसको ऐसे कर लो, ये dx इधर मल्टीप्लाई हुआ उसी से 1% बना। हाँ भी अगर ऐसे बोलना है मेरे को तो ये लो, इधर वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू अपना वॉलेटिलिटी वर्ड था वैसे बेसिकली वॉलेटिलिटी, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन यील्ड विच इज 1%। यील्ड में चेंज कितना आया 1%, कोई डाउट, और 1% बढ़ी है कि घटी है, आइए बढ़ गई है, इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितनी आ रही है -2.46। अब इसे इधर ले जाओ,
तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आएगा, -2.46%। अब परफेक्ट निकल आया मैथमेटिकली, वो मैंने इनफर्ड निकाला था लॉजिकली। अब आप परफेक्टली लिख लीजिए, कैसे करिए, वॉलेटिलिटी का नंबर निकाल लीजिए -2.46, क्योंकि हमने डिराइव किया हुआ है तो एलएचएस आपको याद आनी चाहिए कि वॉलेटिलिटी की एलएचएस क्या थी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओवर डीएक्स। तो इसकी इंग्लिश ही रखी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओवर डीएक्स। डीएक्स मतलब चेंज इन यील्ड। यील्ड बताइए कितनी बदल गई है, 10 से 12 हो गई, सॉरी 11 से 12 हो गई है, तो इट्स पॉजिटिव 1%। तो ये पॉजिटिव 1% इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो फिर वो नेगेटिव 2.46% ही साबित हो गया। कंप्लीट मैथमेटिक्स हो गई अब इसकी, फिर यहाँ तक ओके। इवेंचुअली आपने क्या किया, 11 वाले में से वॉलेटिलिटी चेंज इन प्राइस माइनस किया, इतना ही आएगा। यू गॉट द वैल्यू विदाउट इवन टचिंग, आई एम अगेन सेइंग विदाउट इवन टचिंग इवन द फर्स्ट फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं 12 साल का क्वेश्चन डालूं, 12 साल का क्वेश्चन डालूं तो एक रास्ता क्या, दोनों पीवी फैक्टर्स यूज करिए, दोनों का फिर डिफरेंस ले लीजिए जो कि नॉर्मल है, लेकिन उसी थॉट प्रोसीजर के पीछे ये जो शॉर्टकट है ये फील होना चाहिए हमें, ठीक है। सो देयर सर, आपने कैलकुलेट किया है कि नहीं, कैलकुलेट हो गया एंड तक आपका, कैलकुलेट करिए उसको एंड तक, फिनिश दिस टिल द वेरी एंड। मैंने अभी बताया नहीं, हाँ अभी गए नहीं हम वहां पे, हम इस फाइनल वर्ड को इन्फर कर रहे हैं, बीच में अभी स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, हम इसको इन्फर कर रहे हैं। क्या ये इन्फ्रेंस आ जाती है, इट्स फाइन, बीच वाली आएगी धीरे धीरे करके, अभी वक्त लगेगा। हम ऑलरेडी सेइंग किसी चीज़ पे कि 15 घंटे देने को तैयार हैं हम, तो वक्त तो लगेगा अभी, बिट्स एंड पीसेस में ही आएगा दिमाग में। एट 12% ये आएगी वैल्यू, ठीक है, एट 12%। ये जो समेशन ऑफ डब्ल्यूटी है, हाँ जी, इसके बाद वाला स्टेप सेंसिटिविटी इज इक्वल टू दोनों का डिवाइड। अगर आप याद करें एलएचएस में जो प्रोडक्ट वाली चेन होती है वो पी वाली चेन से डिवाइड हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट वाली चेन इससे डिवाइड हो गई, तो वो पूरी ब्रैकेट तैयार हो गई, जिससे मैं बोलता हूँ सेंसिटिविटी, लेकिन ये बोलेंगे ड्यूरेशन, ओके। सेंसिटिविटी और ड्यूरेशन इज इक्वल 2.73 ईयर्स। फिर कंप्लीट वॉलेटिलिटी निकालनी है हमने, डन। हाँ जी, ये फाइनल वॉलेटिलिटी है, प्राइस ओवर 1% को वॉलेटिलिटी तो बोला था हमने, इसे ही तो वॉलेटिलिटी बोला था मैंने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू यील्ड, इसे ही इंग्लिश में वॉलेटिलिटी, इसे ही तो वॉलेटिलिटी बोला था हमने, हाँ इसी को ही। लेकिन ये क्या था, इसका एलएचएस क्या, ये तुमने लिखा ही नहीं एलएचएस, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही तुम्हें। डीपी को क्या बोल सकते हैं, ये इस चीज को चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस बिकम्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू यील्ड। आ गया ये लो। अब तुम कह रही हो ये वॉलेटिलिटी है, हाँ ये वॉलेटिलिटी, तो फिर ये भी तो वॉलेटिलिटी हुई, दोनों बराबर है, ठीक, ये वॉलेटिलिटी है, हाँ, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये भी वॉलेटिलिटी है। डू यू एग्री विद दिस? चलो फोटो दिमाग में आनी चाहिए, धीरे धीरे आएगी। ये कैसे लिखा वो क्लियर है तुम्हें? इंटू 2.73 ब्रैकेट का आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 1% है, इधर भेज देना। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज डेल्टा, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, इक्वल टू, और वो नीचे वाला 1% इधर जाके मल्टीप्लाई जब होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, -2.46%, कि वो इवेंचुअली 2.46% का चेंज पैदा करेगा। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2.46 माइनस करें क्योंकि हम एक साथ 1%। हाँ जी, वो आएगा 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 वहाँ तक आ रहा है। 2% होगा तो 2% पे आप लोग ये लिखना शुरू कर ही लो, मैंने धीरे इंट्रोड्यूस करना था, स्टेप्स में आप ले आए हो आगे, तो आप ये आ गया वॉलेटिलिटी का नंबर, तो फिर आप ये पूरा लिखना शुरू कर दो अभी से ही। ये लो,
वॉलेटिलिटी का नंबर क्या है 2.46, तो उसे पूरा लिख दो जो स्टेप दिया है पहले, वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू 2.46 नंबर आ गया। लेकिन वॉलेटिलिटी की इंग्लिश क्या थी? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन एक्स, दैट इज इक्वल टू ये नंबर ही है। हाँ भाई, चेंज इन एक्स कितना है? ओवर 1% इज इक्वल टू 2.46। ये ओके है क्या यहां पे? तभी इसे परसेंटेज चेंज लिखा इन प्राइस, क्योंकि डिवाइड हो चुका है पी से। यहां तक ओके है? ये 1% इधर जाएगा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव 2.46%। मैं कहा जी 2.46% का नेगेटिविटी आएगा। अगर हमने 2% का गैप लिया होता तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई भी होता और टोटल रकम में 4% का फर्क पड़ता, 4-5% का। तो ये 1% इधर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो आप ऑलरेडी। अभी मैंने 1% का ही गैप लेना था तो बोल के कर रहे थे, अभी ये लिखना ही शुरू कर दो आप लोग। यहां तक आ गया? आगे बढ़ू मैं? सेटल है यहां तक? चलिए आइए। हाँ अभी अब जरा करिए, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 5 साल का करें क्वेश्चन? हाँ 5 साल का क्वेश्चन, कूपन रेट, 5 साल का क्वेश्चन, कूपन रेट रखो 10%, यील्ड 12 से 13 हो रही है। यील्ड क्या हो रही है? 12 से 13। और आप लोग रुको रुको, हाँ वही ठीक है, हम दोनों मेथड्स की स्पीड्स कंपेयर करेंगे अब, ठीक है? हाँ भाई, आप पहले नॉर्मल मेथड से करिए, नो डेरिवेटिव्स के फोटोज इन्वॉल्व, ठीक है, नो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व, जस्ट द टाइम इन्वॉल्व। टाइम बेसिस पे निकाल लो आंसर क्या आता है। 10। फेस वैल्यू 100, 12 से 13 हो रहा रेट, यानी बेस रेट आपका 12 है। अच्छा लिखना शुरू करें जरा अब, तभी बात बनेगी। ये जो लिखा है बेकार है, अच्छा लिखना शुरू करें अब, तभी कदर आएगी। नहीं तभी कदर आएगी ना एग्जाम। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर रहे ना, फिर आपको लगेगा आप जल्दी कर रहे हो, जल्दी नहीं कर रहे होगे, जबकि पूरा लिखिए ना, तभी पता लगेगा आपको आप कहाँ बैठे हैं, टाइम वाइज कितना एडवांटेज है कितना नहीं है। वो इसके लिए भी तो चाहिए ही है आपको, तो लिख लेंगे तो अच्छा ही है आपको। हम्म। नाइन्टी 92.7 आया अप्रोक्सीमेटली।
जी, अब करिए व्हाट इज़ न्यूली अंडरस्टूड, उस रास्ते नए रास्ते से पूरा ही लिखना जितना लिखना है। पहला हुआ भी ठीक। ठीक है, अब बेस वैल्यू क्या थी, 12 से दे रहा हूँ मतलब, तो ये बेस लेना था यहाँ पे हमने वैसे। ठीक है, अभी कोई बात नहीं है, जो था से जो हुआ है तो ये बेस लेना हमने। ठीक है, रेस्ट इज फाइन, अभी कोई नहीं। पूरे स्टेप्स लिखना ताकि फोटो बने दिमाग में, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये जगह नहीं रखी थी वहाँ पे सामने, तो ये बीच में लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं अभी। ठीक है, मतलब अंदाज़ा ले लेंगे कि दोनों में कम टाइम किस में लगा। फोटो आ रही है साथ में, फोटो आ रही है, फोटो आ रही साथ में। कि वो ब्रैकेट आई थी इसलिए ये किया, इसलिए ये किया। हाँ चलो, तो सेंसिटिविटी स्लैश ड्यूरेशन इज इक्वल टू दिस। फोटो आएगी, चलो। नीचे के स्टेप्स अच्छे लिखने हैं सारे। ठीक है, हाँ चलो। चेंज इन एक्स, हाँ शाबाश। इक्वल टू -3.692। फिर इसमें कितना चेंज दिया मैंने, +1%। बढ़ाया मैंने रेट को, तो इधर +1% मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल आएगा। हेल्प करूं, एक्स बेसिक क्या था रेट, 12%। ठीक, -3.69। वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू -3.69 नंबर है ये। ठीक है, लेकिन अब वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओवर डीएक्स। डीएक्स मतलब चेंज इन एक्स। क्या किया मैंने, बढ़ाया कि घटाया, तो +1%, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बिकम्स -3.69%। एग्जैक्ट सेम आ गया। वो तो राउंड ऑफ्स वगैरह चलते हैं गेम में, तो वो तो होना ही है, देखिए उसका तो कोई अंत नहीं है। एनी डाउट? ठीक है, इम्प्लाइज अब रेट बढ़ा है तो कहते हैं प्राइस में नेगेटिव चेंज आएगा। व्हाट वाज द ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक, -3.69%, 3.42 कटा, वही रहा होगा पीछे। वो जो 10 पैसे का फर्क हो तो समझते ही हम कि राउंड ऑफ्स के इतने सारे हैं तो आना ही आना है कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड स्टिल ये वाला ही ज़्यादा रिलायबल होता है फिर। ठीक है, वही टैली कर रहा है, करना चाहिए। 3.69% नहीं बनी, नहीं यहाँ पे तुमने बेस गलत ले लिया था पीछे। कौन सा? पीछे लिया था ना बेस गलत, ये वाला। ड्यूरेशन 1.9 आ ही नहीं सकती, गलत किया कुछ। यहाँ पे 5 इयर्स हैं, ड्यूरेशन 1.9 कैसे आ जाएगी? और क्या 4 गुना आएगी कुछ। टोटल गलत किया है, क्या गलत लिया है?
सारे डबल ही कर दिए, मुझे भी यही लगता है। हाँ सारे डबल ही हैं, 2 पे फिट रहेगी जिंदगी। चलो बताओ, 1-2 हुआ बस, अब तो डबल ही जिंदगी है। हाँ ये जो सेंसिटिविटी है ईयर्स में, हाँ जी, तो जो बोला आप वो इधर तो मत ही जाओ भी, वेरिएबल्स में मत जाओ, 2.73 बस नंबर पे रहो आप, ठीक है, अभी उधर मत जाओ, वेरिएबल्स मत। हाँ ईयर वर्ड हटा दो, वो मैंने क्यों लिखवाया सुन लो, सुन लो। उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने तुमसे यही निकलवानी है सेंसिटिविटी, और आंसर में हर जगह पता है क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन निकालो, तो आंसर छोड़ा होगा ड्यूरेशन इज 2.73 ईयर्स, और वो इंटरप्रिटेशन भी मैंने देनी है अभी। तो आज जो दिक्कत है वो हमें बैलेंस करनी आ जाएगी, दैट्स फाइन, अभी कोई बात नहीं, हम इसे बोलेंगे थोड़ी देर में। ड्यूरेशन इज इक्वल टू 2.73 ईयर्स, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 2.73, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 2.73 ईयर्स, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश लगा के उसकी, करते हैं। हाँ भाई ऑब्वियसली मेरे हिसाब से नवे वाले मेथड में टाइम कम लगा, 5 इयर्स में ही ऑलरेडी कम लगा टाइम, डेफिनेटली। क्या हाँ भी नमा है ना, ये नमा है, वो तो अभी करा रहा हूँ अब, ठीक है, तो अब कराएं। उस वाले में लिखने पड़ते हैं ना, हाँ नॉर्मल वाले में दोनों के लिखने पड़ेंगे, एक के लिखे और बस काम हो गया। हाँ लेकिन लिखनी पड़नी है, बस वही है, प्रेजेंटेशन तो देनी पड़नी है, ठीक है। हाँ और पहले में 6 तो नहीं ही लगे थे, ठीक है ना, ओके। पहले में फील हुआ होना चाहिए कि पहले में ज़्यादा टाइम लगा था, क्लैरिकल जॉब उसमें बहुत है। अब आप सोचिए अगर इसमें 10 साल हों, 10 साल हों तो उधर ट्रबल बढ़ता रहेगा और इधर कोई ट्रबल नहीं बढ़ता, ठीक है ना। सो देयर, और एंड ऑफ द डे अकेडमिकली भी करना है, प्रैक्टिकली भी आना चाहिए आपको। हाँ तब तो 3 की जगह फिर 2 बार चेंज करके लगा देंगे। हाँ जी समझ के बात ना, एक चेंज करोगे फिर दूसरा चेंज करोगे, बात खत्म हो जाएगी। डबल पे मत जाओ, बट बात ठीक है, डबल अभी नहीं है, सिंगल चेंज, ठीक है, कि एक बार 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हो गया तो क्या होगा, विल गो देयर, ठीक है, विल गो देयर। हाँ यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके हो गया, एक बार हाथ बैठ गया यहाँ तक। आई एम स्पीकिंग इट अगेन एंड अगेन, देयर इज अ फ्लॉ। आप गूगल खोलोगे वहाँ पे भी वो बोलते हैं, कहते सारी दुनिया ने अभी इतना फैला दिया है फ्लॉ कि हम उसे रोक नहीं सकते। द ब्रैकेट इज कॉल्ड बाय 2 नेम्स, कहते कुछ नहीं कर सकते, गूगल पे भी लिखा हुआ है। मैं जब ये डेरिवेशन करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को यही प्रॉब्लम आ रही थी सबसे पहले कि एक ही चीज़ को 2 नाम कहते हैं, अच्छा मिक्सचर हुआ हुआ है, बात खत्म, कहते हैं वो हाथ से निकल चुकी है बात हमारे, ठीक है, आप ही को इंटरप्रेट करनी पड़ेगी। तो आज डे 1 है तो थोड़ा सा रहता है, थोड़ी देर फिर सेटल हो जाता होता है। यहाँ तक ओके, कहानी ओके यहाँ तक सारी की सारी। लाओ भी अब निकालो क्वेश्चंस, निकालो क्वेश्चंस, थोड़ी देर रियल क्वेश्चंस करें, और करने कैसे होंगे वो मैं बताता हूँ, फुल फ्लेज कैसे करने हैं क्वेश्चंस। 1-2 क्वेश्चन तुम छोड़ोगे तो नीचे ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी वाले सवाल आ जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। और हाँ भाई मेरे को ये जानना है, ये स्टेप्स आगे सबको लिखने, हाँ ये वाले एंड वाले ये आ गए हैं सबको लिखने, चलिए